यारो आजकल ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो गया यार, मैं तो किलस जाता हूँ इस ट्रैफिक में। रोड पार करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। चारों तरफ को देख दाख के तब आप रोड पार कर पाते हो। और दोस्तों फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पापा को लेने। पापा आए हैं गाँव से और बाईपास पर खड़े। आजकल क्या है कि पापा गाँव में ही रह रहे हैं, ज्यादातर उनका मन गाँव में ही लगता है, वरना 40 साल यही नौकरी करी है। गवर्नमेंट जॉब थी पापा की, तो हमारी पैदाइश वगैरह सब मेरठ की है, लेकिन आजकल पापा का मन गाँव में ही लगता है। यहीं कहीं खड़े होंगे हमारे चौधरी साहब, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए या कुछ और। पहले टनाटन रहते थे पैंट शर्ट पहन के, लेकिन जब से गाँव में रहने लगे तब से कुर्ते पजामे पे आ गए। और भाई उनको यहाँ ड्रॉप करके, भाई को क्योंकि आगे जाना था तो मुझसे बड़े वाले भाई वो उनको यहाँ ड्रॉप कर गए। वो खड़े वो खड़े वो खड़े चौधरी साहब हमारे। आओ चौधरी साहब, राम राम जी, बैठो। तो हमारे बड़े चौधरी साहब घर पधार चुके हैं। होशियार हो जाओ सब घर वाले, चौधरी साहब आ गए हैं। तो दोस्तों मैं पापा को घर छोड़ आया हूं और मैं चलता हूं आज आरआरटीएस को कवर करने। और साथ में मुझको एक जगह भी जाना है। एक्चुअली क्या कि हमारी एक चाची लगती है, उन्होंने क्या है कि गाजियाबादी अपना एक नया फ्लैट लिया है, तो उसका आज गृह प्रवेश भी है, तो हाथों हाथ मैं वहां भी चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गंग नहर की तक की मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। गंग नहर तक की मैं एक अपडेट दे चुका हूं, तो आज हम गंग नहर से आगे की और आपको गाजियाबाद तक की अपडेट देंगे। आरआरटीएस ट्रैक की फुल डिटेल देंगे, कहां पर कितनी अपडेट है, कहां पर कितना वर्क हो चुका है। तो बने रहना दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको मिलता हूं गंग नहर से। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम मालगाड़ी ट्रैक के पास, जो ये पंजाब से कलकत्ता का हमारा मालगाड़ी ट्रैक जाता है, और जहां पर मेरठ साउथ स्टेशन से जब हम मोदी नगर की तरफ को बढ़ते हैं तो वहां पर। और यहां पर मुझे एक बड़ी अपडेट दिखाई दी दोस्तों। जिस दिन से मैं चैनल चला रहा हूं ना, उस दिन से लेके आज पहली बार मैं देख पाया हूं ये। तो मैं हूं यहाँ, जब मैंने बता रहा हूँ कि जैसे मैं ट्रैक के पास, ये कलकत्ता से पंजाब को जोड़ने वाला मालगाड़ी ट्रैक है, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की। तो ये मैं पहली बार देखा कि किस तरह से जो पैराफिट के साइड वॉल होती है ना, ऊपर ट्रैक के पास साइड वॉल होती है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोल लगते हैं, इसको मैं पहली बार दिखा रहा हूं दोस्तों। इसको मैं खुद पहली बार देखा हूं, और शायद आप भी पहली बार ही देख रहे हो किसी चैनल पर कि ये सेगमेंट पहुंचते कैसे हैं और लगते कैसे हैं। दोस्तों इनमें ब्लॉक्स होते हैं, देख रहे हैं आप, उसको हैंडल किया जा रहा है वहां वर्कर्स के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा। तो इसमें ये ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे में अटैचमेंट होते रहते हैं और एक दूसरे में लाइन बन के लगते चले जाते हैं। और अगर दोस्तों मैं यहाँ की बात करूँ नीचे की, तो यहाँ पर चल रहा है डिवाइडर बनाने का काम। देख रहे हैं ना आप, फटाफट ऊपर भी काम चल रहा है तो नीचे भी काम चल रहा है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम चल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा तेजी के साथ। आरआरटीएस 24 घंटे वर्क कर रही है, आरआरटीएस टीम 24 घंटे वर्क कर रही है दोस्तों। अगर मैं 3 दिन पहली बात छोड़ दूं, जब मैं यहाँ तक आया था, तो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3 महीने पहले मैं यहाँ आया था। और 3 महीने पहले ना ये कुछ भी, जो इस साइड का ट्रैक जा रहा है, ये कुछ भी सेगमेंट नहीं लगे थे। यहाँ पर पिलरों का काम चल रहा था, लेकिन उस दौरान मेरा फरवरी में एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मेरी ट्रैवलिंग बंद हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तब, बस था क्या, पिलरों पे वर्क हो रहा था, लेकिन ऊपर सिगमेंट का काम कुछ भी नहीं था। हाँ, गंग नहर के बाद जरूर सिगमेंट लगने शुरू। दोस्तों अगर तो आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने यहाँ की वीडियो दिखाई थी, मेरे एक्सीडेंट होने से पहले मैंने यहाँ तक की वीडियो दिखाई थी, और यहाँ पर ना सिगमेंट काम कर रहा था, यहाँ पे सिगमेंट काम कर रहा है। लेकिन आज क्या, आज पूरा का पूरा ट्रैक तैयार हो चुका। और मुरादनगर की तरफ को जैसे हम लोग चल रहे हैं, अभी हमने गंग नहर छोड़ी है, तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रैक बिल्कुल फाइनल हो चुका है। ट्रैक तैयार हो, पिलर तैयार हो गए, ऊपर सिगमेंट लग चुके हैं, और ऊपर पैराफिट भी लग चुकी है, जो साइड वॉल होती है ना ट्रैक के। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल भी लग चुके हैं। तो दोस्तों ये नहीं कह सकता कि यहाँ ट्रैक, हाँ, याद आया दोस्तों, ऊपर ट्रैक भी बीत चुका है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि जो आरआरटीएस वालों ने दुहाइत में मुरादनगर तक भी उन्होंने ट्रायल मार दिया था। तो यहाँ आई थिंक, उम्मीद करता हूँ, नहीं यार, नहीं दोस्तों, गलत है, सॉरी दोस्तों, सॉरी। उन लोगों ने जो ट्रायल मारा था वो मुरादनगर स्टेशन से पीछे तक मारा था। क्योंकि देखो दो महीने गैप आ गया मेरे इसमें अपडेट देने में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो उन लोगों ने क्या करा था कि जो ट्रायल मारा था वो मुरादनगर स्टेशन से जो परली तरफ गाजियाबाद दुहाई की तरफ को रहते हैं, वहां तक उन्होंने ट्रायल मारा था। स्टेशन क्योंकि अभी तैयार नहीं है, तो वहां पर अभी कोई भी ट्रैक वगैरह बिछा नहीं है। तो दोस्तों सामने दिखना लगा आपको मुरादनगर का आरआरटीएस स्टेशन, और काफी वजूद में आ चुका है, और काफी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आया हूँ, 2-2.5 महीने बाद आया हूँ, तो काफी चेंज आ गया दोस्तों। काम कंप्लीट की तरफ को चल रहा है दोस्तों। मेरठ से आने के बाद अगर मैं मुरादनगर तक आता हूँ ना, तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया था जो पीछे स्टेशन मिले हैं, चाहे आपका मेरठ साउथ हो, चाहे आपका मोदी नगर के स्टेशन हो, कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दिया कि आपका पेंट का काम भी चालू हो गया हो। तो आप देख रहे हैं सामने पुट्टी भरने लगी है, व्हाइट सीमेंट की
होने लगा है स्टेशन के। तो जब ये व्हाइट सीमेंट पुट्टी होती है तो तब क्या मतलब क्या है कि काम फाइनल की तरफ को चल रहा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर है वो काम कर रहे हैं। ऊपर से गार्डर उतर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोहे के गार्डर लगाए जाते हैं ना ऊपर, वो उतारे जा रहे हैं। यानी कि ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है, जो पैराफिट वगैरह लग चुकी है, ऊपर सीमेंट लग चुके हैं। तो उसके अब तो बस बाकी है, तो ऊपर ट्रैक का काम बाकी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं अभी और क्या अपडेट है। एक दोस्तों एक यहाँ पर अपडेट थी, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे काम चल रहा था, एंट्रेंस और एग्जिट के लिए ये बना रहे थे। देखते कितना बना है यहाँ पर, अभी ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा कुछ, लेकिन हाँ वजूद में है दोस्तों। जितने भी ये पिलर्स खड़े हो रहे थे ना, ये ऊपर को आने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा एग्जिट और एंट्रेंस। जैसे अभी आपको कुछ याद हो, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी आपको दुहाई स्टेशन की, डिपो की नहीं, स्टेशन की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। तो इधर भी और उधर भी दोनों तरफ से एग्जिट और एंट्रेंस यहाँ पर बनेगा। मैं बात कर रहा था उसकी कि मैंने आपको दुहाई स्टेशन की वीडियो दिखाई थी, तो उसमें था ना कि स्टेशन से साइड में से आपको जाने का, स्टेशन में जाने और आने का रास्ता बनाया जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्टेशन के साइड से बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये काम डेवलपमेंट में आ चुका है। बढ़िए बढ़ते हैं आगे की तरफ को और दिखाते हैं गाजियाबाद तक कि क्या क्या नया है, क्योंकि मैं खुद 2 महीने बाद आया हूँ, 2 से 2.5-3 महीने के बीच में आया हूँ। और यहाँ पर हम लोग डलवा ले पेट्रोल, क्योंकि चल रहा है रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डलवा लिया पेट्रोल, और ये है मुरादनगर का आरआरटीएस स्टेशन। और अब हम बढ़ते हैं दुहाई की तरफ को। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि नीचे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो इलेक्ट्रिक पोल भी लग चुके हैं, पैराफिट भी बन चुकी है, साइड वॉल जो होती है वो भी बन चुकी है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना सड़क कितनी चौड़ीकरण दिखाई दे रहा है। और अगर मैं दूर की बात करूं तो दूर तक का ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। सिर्फ नीचे डिवाइडर दिखाई दे रहा है यहाँ, और कुछ नहीं। सारी जो शटरिंग थी, जो लोहे का मटेरियल था, जो गार्डर थे, जो आपका एसेसरीज थी, यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है रोड। तो अब सिर्फ बचता क्या, रंग पेंट का। क्योंकि जैसे हम लोग दिल्ली घूमते हैं तो पिलरों पे पेंटिंग बनी हुई है ना, तो ऐसी ही उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी पेंटिंग, इसी तरह की सुंदर पेंटिंग बनाई जाएगी। तो बाकी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रैक क्लियर है। और ये एरिया यहां तक हमारे आरआरटीएस के जो इंजीनियर्स हैं, जो कंपनी है, वो यहां तक आरआरटीएस रैपिड को, हमारी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन को यहां तक ट्रायल दे चुकी है। पहले क्या था कि उन लोगों को सिर्फ दुहाई से साहिबाबाद तक ट्रायल देना था, लेकिन उन लोगों ने इधर भी ट्रायल दे दिया। तो वो जैसी मुरादनगर स्टेशन के नजदीक से लेकर के और आपका साहिबाबाद तक का ट्रायल दोस्तों लग चुका है। यहाँ देखो दोस्तों कितने नजदीक, कितनी हाइट कम है, कितनी हाइट कम है। इसलिए मुझे भी यहाँ पर चलते हुए बड़ा मजा सा रहा, बिल्कुल ऐसा छतरी सीट लग रही है कि मेरे सर पे कुछ चीज चल रही है। तो यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा कम है। आगे फिर गाजियाबाद की तरफ को जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता काइट इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस रोड का बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। बच्चों का सपना रहता कि मेरा एडमिशन काइट में हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद फिर इस ट्रैक की हाइट काफी ऊंची हो जाती है, क्योंकि सामने आ जाएगा कुंडली पलवल हाईवे, जो फेरीवेल है वो आ जाता है, तो ये उसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद फिर एक हाई को टच कर जाता है, एक हाईएस्ट लिमिट को ये टच कर जाता है। वैसे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो है हमारी गाजियाबाद, जो हमारा गाजियाबाद का स्टेशन बन रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि स्टेशन है, पहली बात तो 3 से 4 मंजिल स्टेशन है, और उसके ऊपर से ये ट्रैक जाएगा। वहां पर क्या है कि नीचे आपका दिल्ली गाजियाबाद रूट है, फिर मेट्रो का रूट है, फिर उसके ऊपर को ये जाकर रूट जाएगा। तो इसलिए वहां पर ज्यादा हाइट इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। दोस्तों देख रहे हैं ऊपर डबल ट्रैक है। दोस्तों इसको कवर करने के लिए मैं बाइक को घुमा करके लाया हूँ। हाँ, तो ये 2 ट्रैक हैं, एक डिपो में जाता है और दूसरा जा है हमारा मेन रूट का, जो मेरठ से और सराय काले खान दिल्ली की तरफ वाला रूट है। तो ये 2 रूट चल रहे हैं, और दोस्तों सिर्फ इसी को कवर करने के लिए मैं बाइक को घुमा करके लाया हूँ, क्योंकि मुझको इतना इसके नीचे चलने में इतना मजा आता है। देखने में नजारे, जो कहने का मतलब ये है कि देखने में नजारे जो सुंदर दिखाई देते ना, देखो कैसे 2 फाड़ हो गया है,
एक चलने लगा है लेफ्ट को तो एक जा रहा है स्ट्रेट बिल्कुल सीधा। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी टनल में जा रहे हैं। दोस्तों अगर इसके पार्टीशन को बंद कर दिया जाए ना साइड वाले को, तो बिल्कुल ही एक टनल, आप सामने गौर करो, बिल्कुल स्ट्रेट देखो कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे बिल्कुल किसी टनल के अंदर ही घुस रहे हो। अब ये बाइक वाला मेरे आगे आगे जा रहा, देखो सीधा घुसता जा रहा टनल के अंदर। एक अलग ही व्यू नजर आ रहा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये है फेरीवेल के पास का जो हमारा एक रूट चला जाता है डिपो में, आरआरटीएस डिपो में, और दूसरा चला जाता है हमारा मेरठ की तरफ, मुरादनगर और मोदीनगर होता हुआ मेरठ पहुंच जाता। तो ये गया डिपो और ये चला गया मेरठ। तो है ना गजब नजारे। तो दोस्तों इसी को कवर करने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए वापसी बाइक मोड़ के लाया और ये मैंने कवर करके आपको दिखाया। समझता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो वापसी मोड़ते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं हम दुहाई स्टेशन से होते हुए आगे गुलधर, गाजियाबाद और सामने तो फेरीवेल है, उधर से तो मैं अभी आया ही हूँ। तो वापसी मोड़ते हैं, लेकिन वापसी मोड़ने के लिए मुझे फिर वापसी आगे काफी आगे जाना पड़ेगा, वहां से टर्न लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों सामने आ जाता दुहाई स्टेशन, और यहाँ की वीडियो अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको डाली थी और आपने उसको बहुत अच्छे व्यूज दिए, बहुत मेरी उम्मीद से ज्यादा व्यूज दिए हैं। तो दोस्तों ये स्टेशन मैंने आपको पूरा का पूरा ऊपर से दिखाया है, पूरा दिखाया मैंने स्टेशन, कितना बड़ा स्टेशन है। सच में ऊपर जाने के बाद पता लगता है कि बहुत बड़ा स्टेशन। नीचे तो हम बाइक चला रहे हैं, ऐसा लगता है छोटा सा स्टेशन है, लेकिन जब ऊपर जाके आप पैदल पैदल चलते हो तब आपको पता लगता है कि कितना बड़ा स्टेशन है। सच में बहुत बड़ा स्टेशन है। और दोस्तों बैटरी लो का इंडिकेशन आ गया, तो हम करना शुरू कर देते हैं अपने सिस्टम को चार्ज और लगा देते हैं इसकी डेटा। दोस्तों एक बात तो है, जब से मैंने अपनी बाइक में ना ये चार्जिंग पॉइंट लगवाया है तब से मुझे कोई डर नहीं रहा, वरना उससे पहले बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था कि घर से फुल चार्ज करके लेके चलो, हाँ, और कुछ समय बाद डाउन पड़ जाते थे तो आगे की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से चार्जिंग पॉइंट लगवाया ये टेंशन तो दूर हो गई है। भैया ये हेलो, सदरपुर रोड जाती है, कौन सी रोड जाती है? सीधे निकल जाओ, यही सीधे ना। थैंक यू भैया। दोस्तों यहीं पर मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मकान लिया है, नया मकान लिया, तो उसका आज ना गृह प्रवेश है, तो मेरे को उधर भी जाना है। इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो आरआरटीएस भी कवर कर लूंगा आगे की, और वहाँ का भी दोनों भी काम हो जाएंगे। तो ये सदरपुर और मेरे लिए अननोन रास्ता है, तो पहले आज मैं वहाँ चलता हूँ, आगे की वीडियो मैं कल दिखाऊंगा।